आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो यहाँ हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर रिएक्टेंट हमारे पास ये प्रोवाइडेड है। इसकी हमें यहाँ रिएक्शन परफॉर्म करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट पी जनरेट करवा रहा है। अब मेजर प्रोडक्ट पी क्या जनरेट होगा वो हमें यहाँ पे बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट दिया हुआ है इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इसके अंदर हमारे पास 7 कार्बन एटम की चेन दी हुई है और इस कार्बन एटम से यहाँ हमारे 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है और साथ में इस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इस कार्बन एटम से एक अमीन फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये हमारा गिवन रिएक्टेंट है। अब इस गिवन रिएक्टेंट के अंदर हमारा अमीन ग्रुप जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच है और वो भी एलिफेटिक नेचर का है। इस वजह से कह सकते हैं कि इस गिवन रिएक्टेंट के अंदर हमारा एक प्राइमरी एलिफेटिक अमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इस कंपाउंड की हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है नाइट्रस एसिड के साथ। सो जब कभी भी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ तो तब यहाँ हमारी जो रिएक्शन होती है वो एक डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ हमारी जो रिएक्शन होगी वो एक डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। तो हमारा जो गिवन रिएक्टेंट है जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन करवाएगा डायजोनियम आयन का, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारी 7 कार्बन एटम की चेन वैसे की वैसी रहेगी। साथ में ये हमारे 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और हमारा इस कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बट इस कार्बन एटम पे अब अमीन फंक्शनल ग्रुप की जगह पे डायजोनियम ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब क्योंकि ये हमारे जो डायजोनियम आयन जनरेट हुआ है वो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन कंपाउंड से जनरेट हुआ है और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन कंपाउंड से हमारे जो डायजोनियम आयन जनरेट होते हैं वो यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। सो अनस्टेबल होने की वजह से जिस कार्बन एटम से हमारा डायजोनियम ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड होता है वो कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस डायजोनियम ग्रुप को डोनेट करवा देता है और यहाँ पे ये डायजोनियम ग्रुप को नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। इसी वजह से यहाँ हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 7 कार्बन एटम की चेन। साथ में इस कार्बन एटम पे 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और इसके साथ में इस कार्बन एटम पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और इस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड। तो ये हमारा एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट हो जाता है। अब इस केस के अंदर जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो यहाँ पे 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है। इस वजह से कह सकते हैं हमारा जो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है वो एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है एज कम्पेयर टू द टर्शरी कार्बोकैटायन कम होती है। तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करवाने के लिए हमारे इस कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को डोनेट कराए तो ये हमारे पास एक और कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर जनरेट करवाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 1 to H+ शिफ्ट करवाते हैं। सो 1 to H+ शिफ्ट करवाने के बाद हमारे पास जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है उसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हमारी 7 कार्बन एटम की चेन, इस कार्बन एटम से 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और इस कार्बन एटम पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और इसी के कार्बन एटम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड। अब इस केस के अंदर जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो यहाँ पे 3 ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। इस वजह से ये हमारा जो कार्बोकैटायन जनरेट होता है वो एक टर्शरी कार्बोकैटायन होता है और टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारा जो मेजर प्रोडक्ट जनरेट होता है
वो इसी टर्शरी कार्बोकेटाइन से जनरेट होगा। अब हमारे जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है इसको स्टेबलाइज करवाने के लिए हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन है। तो अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को डोनेट करवा दे और खुद यहाँ पे H+ आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाए तो हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा, जिसका अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये होगी हमारी 7 कार्बन एटम की चेन, साथ में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड और यहाँ पे हमारा एक कार्बनल फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट P जनरेट हो जाता है। अब हमारा मेजर प्रोडक्ट P जो जनरेट हुआ ये हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट है उसको कंसिडर करें तो ये ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और बाकी ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।